अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 2 नेकी की रीडिंग और उसकी ट्रांसलेशन पढ़कर बताएंगे। उससे पहले नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ पेश करूँगा, तो आइए देखते हैं। नेकी सफ़ा नंबर 71। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर 1 अप्रैल 1879 ईस्वी ते जाओ हो। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर 1 अप्रैल 1879 ईस्वी में पैदा हुए। संदस पियो जो नालो बिलाल हो। आपके वालिद का नाम बिलाल था, जेको पोए बदलाए गुलाब रखे हुए हो, जो बाद में तब्दील करके गुलाब रखा गया। मुसाफिर पहरी मकतब में आई पोए स्कूल में पढ़ियो। मुसाफिर ने पहले मकतब में और फिर स्कूल में तालीम हासिल की। वर्निक्यूलर फाइनल पास करे, तालीम खाते में मास्टर थी भर्ती थी। वर्निक्यूलर फाइनल जो है ये मकामी ज़बान का एक इम्तिहान होता है। वर्निक्यूलर फाइनल पास करके महकमे तालीम में उस्ताद भर्ती हो गए। हू ट्रेनिंग कॉलेज फॉरमैन हैदराबाद में उस्ताद पूर्ण थी रहो। वो ट्रेनिंग कॉलेज फॉरमैन हैदराबाद में भी उस्ताद रहे। मुसाफिर सिंधी बोली जो आला अदीब ऐं शायर आहे। मुसाफिर सिंधी ज़ुबान के आला अदीब और शायर हैं। नसर ऐं नज़म में हुन केतिरा ही किताब लिखिया आहिनि। नसर और नज़म में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। मुसाफिर 1961 ईस्वी में वफ़ात कई। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर ने 1961 ईस्वी में वफ़ात पाई। अब इसके बाद हम आपको इनकी 3 रुबायात जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 2 नेकी, मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर शायर हैं, उनकी 3 रुबायात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। रुबाई जो है नज़म की वो किस्म है, वो सिन्फ है कि जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, या बाज़ औक़ात पहला मिसरा, दूसरा और फिर आखिरी मिसरा हम काफिया होता है। ये एक मुख्तसर सी नज़म होती है जिसमें बात को मुकम्मल पेश किया जाता है। तो फ़ारसी में चूँकि रुबायात बहुत ज़्यादा हैं, सिंधी में बहुत कम हैं, तो आज मोहम्मद सिद्दीक की 3 रुबायात हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो रुबाई है वो है दिल। इसका जो टाइटल है, इसका उन्वान है दिल। जो कल्ब करम लुत्फ अथा जो घर थियो। जो कल्ब करम लुत्फ अता जो घर थियो। थी जाए तस्लीम जी रज़ा जो घर थियो। नेकी जी बनी जाए मुसाफिर जा दिल। सा दिल ता कसम रब जो खुदा जो घर थियो। अब ये 4 मिसरे हैं। इस 4 मिसरे में देखें, पहले मिसरे में जो काफिया है अता और रज़ा, और आखिरी मिसरे में काफिया है खुदा। घर थियो, घर थियो, घर थियो, ये रदीफ के तौर पर इसमें इस्तेमाल हुआ है।
مسافر کی نظر میں دل کیا ہے؟ جو قلب کرم لطف عطا جو گھر تھی ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں لطف اور کرم ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، تھی جائے تسلیم رضا جو گھر تھی ہو۔ یہ تسلیم اور رضا کی جگہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات تسلیم ہوتے ہیں۔ انسان کی خواہش کا منبع بھی اسی جگہ کو کہتے ہیں، دل کو۔ نیکی جی بنی جائے مسافر جا دل، نیکی کی بنی جگہ مسافر کا دل، سا دل تا قسم رب جو خدا جو گھر تھی ہو۔ تو خدا کی قسم، مسافر کا جو دل ہے وہ یعنی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہی اللہ کا گھر بنا۔ اب اس کا جو لب لباب ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں دل ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی دل سے ہم جو ہے وہ پسند اور ناپسند کو جانچتے ہیں۔ تصوف میں دل جو ہے مسافر کی نظر میں کہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم براہ راست جو ہے وہ اترتا ہے، اور جس دل میں نیکی ہوتی ہے وہ دل اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ دل کی اہمیت کیا ہے۔ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے، جے ٹانا ہے تے سب کچھ ٹا دے، پر بندے دا دل نہ ٹائی رب جنا وچ رہندا ہے۔ کہ مسجد گرانی ہے تو بے شک گرا دیں، مندر گرانا ہے تو بے شک گرا دیں، اگر سب کچھ گرانا ہے تو بے شک گرا دیں، لیکن ایک انسان کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ یہاں اللہ بستا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہ توڑیں، مطلب کسی کو اپنی باتوں سے اپنے عمل سے ناراض نہ کریں، اور جس دل میں نیکی پلتی ہے اور ایسی خواہشات پلتی ہیں، مسافر کی نظر میں وہ دل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ دوسری ربائی ہے نیکی۔ مسافر کی نظر میں نیکی کیا ہے؟ منہ ساں جے کھڑی کو با برائی تھو کرے، دل مہنجی برائی ماں نتا با ان دے ورے، ان ساں بدل سان کندس پیو نیکی، توفیق جو حت شال خدا من دھرے۔ مسافر فرماتے ہیں موسیٰ جے کھڑی کو با برائی تھو کرے، اگر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، دل منجی برائی ماں نتا با ان ڈیورے، لیکن میرا جو دل ہے وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرنا نہیں چاہتا، ان ساں بدل سان کندس پیو نیکی، میں اس کے ساتھ بھی دل و جان سے نیکی کروں گا، یعنی جو میرے ساتھ برائی کرے گا یا برا عمل کرے گا میں اس کے ساتھ بھی نیکی کا عمل کروں گا۔ توفیق جو حت شال خداوند دھرے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ اگر ہم نے معاشرے سے برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو ہم اس کو اچھائی سے ختم کر سکتے ہیں، برائی سے ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہی محمد صدیق مسافر کا پیغام ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے۔ پیج نمبر 72، نیاز نیوڑت، عاجزی اور انکساری۔ جے توکھے مسافر ارجمندی گھرجے،
जे तोखे दुनिया में हक़ पसंदी घुर्जे, वठ जान ऐं दिल सां ख़ाक सारीअ जी वाट, नीड़े हल जे तोखे बुलंदी घुर्जे। जे तोखे मुसाफिर अर्जुमंदी घुर्जे। मुसाफिर ने खुद को मुखातिब किया है कि ए मुसाफिर, अगर तुझे आला मकाम चाहिए, जे तोखे दुनिया में हक पसंदी घुर्जे, और अगर तुम्हें दुनिया में सच्चाई चाहिए, वट जान ऐं दिल सां खाक सारी जी वाट, तो दिल और जान से आजिज़ी का रास्ता अपनाओ, इनकिसारी का रास्ता अपनाओ, निवड़े हल जे तोखे बुलंदी घुर्जे। आजिज़ी के साथ चलो, इनकिसारी के साथ चलो, अगर तुझे बुलंदी यानी रुतबा चाहिए, मर्तबा चाहिए। इस रुबाई का जो मैसेज है, अल्लाह ताला को तकब्बुर और गुरूर पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को इंसान की आजिज़ी और इनकिसारी पसंद है। आजिज़ी और इनकिसारी से इंसान दूसरों को मुतासिर कर सकता है, उनके दिलों को जीत सकता है, और तकब्बुर और गुरूर इंसान को हलाकत में डाल देता है। तो मुसाफिर कहता है कि अगर तुम्हें दुनिया में हक पसंदी चाहिए, कोई रुतबा, कोई मर्तबा चाहिए, तो सिर्फ एक काम करें कि वो आजिज़ी और इनकिसारी का रास्ता अपना लो। तो ये आज की वीडियो में हमने आपको 3 रुबायात पेश की हैं, और जो तीनों रुबायात हैं उनका टाइटल भी अलग है, लेकिन इन तीनों का जो निचोड़ है, लुबे लुबाब है, वो है नेकी। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 1 नेकी के अल्फाज और उसके मानी बोर्ड पे हल करके दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। लफ्ज़ माना क़ल्ब दिल, करम मेहरबानी, लुत्फ़ मज़ा या रहम, थी हुई, तस्लीम कबूल, रज़ा रज़ा यानी रज़ामंदी या मर्ज़ी, खड़ी उठाकर, दे की जानिब, हथ हाथ, धरे रखे, अर्जुमंदी आला मकाम, वट ले लो, खाक सारी, आजिज़ी, वाट रास्ता, नियड़े झुकना, हल चल, जाए जगह, तोखे तुम्हें। तो ये थे नज़म नंबर 2 नेकी के अल्फाज और माने। अगली वीडियो में हम आपको इसी सबक के, इसी नज़म के सवाल जवाब बोर्ड पे हल करके दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 2 नेकी के सवाल जवाब बोर्ड पे हल करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1, शायर खुदा जो घर कहड़े दिल खे थो सॾे। शायर खुदा का घर किस दिल को कहता है? जवाब, शायर खुदा जो घर उन दिल खे सॾे थो। शायर खुदा का घर उस दिल को कहता है जेका दिल नेकी ऐं भलाई जा कम कराए थी। जो दिल नेकी और भलाई के काम कराती है, बुरन कमन खां दूर रखे थी, बुरे कामों से दूर रखती है, ऐं हर वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहे थी, और हर वक्त ज़िक्र इलाही यानी अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहती है। इंसान ज़ात से हमदर्दी करण, इंसान ज़ात से हमदर्दी करना, दुख ऐं सुख में हर वक्त शरीक रहे थी, दुख और सुख में हर वक्त शरीक रहती है। सवाल नंबर 2, बियो नंबर रुबाई में केड़ी नसीहत समायल है? दूसरे नंबर रुबाई में कौन सी नसीहत की गई है? जवाब, बियो नंबर रुबाई में यह नसीहत समायल है त अगर मूं सां को बा बुराई कंदो त मां उन जे जवाब में उन सां भलाई ऐं नेकी कंदुसि। दूसरे नंबर रुबाई में ये नसीहत की गई है कि अगर मेरे साथ कोई बुराई करता है
تو اس کے جواب میں اس کے ساتھ بھلائی اور نیکی کروں گا۔ ماण्हुनि खे बुराई जो जवाब भलाई ऐं नेकी सां ॾियणु घुरिजे। लोगों को बुराई का जवाब भलाई और नेकी से देना चाहिए। सवाल नंबर 3, बुलंदी हासिल करण लाइ शायर केड़ी सलाह तो दिए? बुलंदी हासिल करने के लिए शायर कौन सा मशवरा देता है? जवाब, बुलंदी हासिल करण लाइ शायर निवड़े हलन जी सलाह दिए थो। बुलंदी हासिल करने के लिए शायर आजिज़ी का या आजिज़ी पर चलने का मशवरा देता है। निवड़े हलन मां मुराद है आजिज़ी से चलने से मुराद ये है पंहिंजे अंदर आजिज़ी ऐं इनकिसारी पैदा करण, अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करना। छाकाणि त आजिज़ी अल्लाह ताला खे बेहद पसंद है, क्योंकि आजिज़ी अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। अजीज़ तलबा, ये थे सबक नंबर 1 यानी नज़म नंबर 1 नेकी के सवाल जवाब। अब अगली वीडियो में हम आपको इसी नज़म का सवाल नंबर बे और जीम बोर्ड पे हल कराएंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 2 नेकी का सवाल नंबर बे और जीम हल करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर बे। हेठियन लफ्ज़न जी माना लिखो ऐं जुमलन में कमु आणियो। मुंदरज ज़ेल अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। लफ्ज़, माना, जुमला। क़ल्ब, दिल। पंहिंजे क़ल्ब के ज़िक्र इलाही सां मुनव्वर करण घुरिजे। अपने दिल को ज़िक्र इलाही से रोशन करना चाहिए। रज़ा, खुशी। हर कम में अल्लाह ताला जी रज़ा ज़रूरी है। हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा ज़रूरी है। तौफ़ीक़, हौसला या हिम्मत। ए अल्लाह, असांखे नेकी करण जी तौफ़ीक़ अता कर। ए अल्लाह, हमें नेकी करने की तौफ़ीक़ अता कर। अर्जुमंदी, आला मकाम। न्याज़ ऐं निवड़त सां अर्जुमंदी मिलंदी है। आजिज़ी और इनकिसारी से बुलंद मकाम मिलता है। नियड़े, इनकिसारी। नियड़े हलन में इंसान जी भलाई है। आजिज़ी से चलने में ही इंसान की भलाई है। सवाल नंबर जीम। हेठियन लफ्ज़न आडो इन्हनि जा ज़िद लिखो। मुंदरज ज़ेल अल्फाज के सामने उनके ज़िद लिखें। जवाब, लफ्ज़ ज़िद। करम, सितम। नेकी, बदी। बुलंदी, पस्ती। बुराई, भलाई। तो ये था सवाल नंबर बे और सवाल नंबर जीम। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको इस नज़म के तमाम अशार की तशरीह बोर्ड पे हल कराएंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 2 नेकी के अशार यानी रुबायत की तशरीह और उसका हवाला बोर्ड पे लिख कर दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। रुबाई नंबर 1, दिल। जो क़ल्ब करम लुत्फ़ अता जो घर थियो, थी जाए तस्लीम जी रज़ा जो घर थियो। नेकी जी बनी जाए मुसाफ़िर जा दिल, सा दिल ता कसम रब जो खुदा जो घर थियो। हवालो, यह रुबाई नज़म नेकी जी है। ये रुबाई नज़म नेकी की है। इन जो उन्वान दिल है। इसका उन्वान दिल है। इन जो शायर मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर है और इसके शायर मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर हैं। समझाणी यानी तशरीह। इन रुबाई में शायर साहब फरमाए तो, इस रुबाई में शायर साहब फरमाते हैं तो वो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब है कि वो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब है जेको दुनिया में पंहिंजे दिल जे ताबे न रहो, जो दुनिया में अपने दिल के ताबे न रहा, पंहिंजी ख्वाहिश के ख़त्म कंदो रहो, अपनी ख्वाहिश को ख़त्म करता रहा ऐं इहो कुछ कंदो रहो जंहिंमें अल्लाह जी रज़ा हुई और वो कुछ करता रहा जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा थी। अल्लाह ताला अहिड़नि माण्हुनि जे क़ल्ब के पोइ मुनव्वर फरमाए थो। अल्लाह ताला ऐसे इंसानों के दिलों को फिर मुनव्वर करता है, उनमें वसअत ऐं कुशादगी आणे थो, उसमें वसअत और कुशादगी लाता है ऐं पोइ इन पाक ऐं साफ़ दिल के अल्लाह ताला पंहिंजो घर सॾे थो और फिर इस पाक और साफ़ दिल को अल्लाह ताला अपना घर पुकारता है ऐं वाकई हू इन बाहें जे दिल में समाए थो और वाकई ही वो अपने बंदे के दिल में समाता है।
रुबाई नंबर 2 नेकी मूं सां जे खणी को बा बुराई थो करे, दिल मुंहिंजी बुराई मां न त ब उन ॾे वरे, ऐं उन सां बदिल साण कंदोसि पियो नेकी, तौफ़ीक़ जो हथ शाल ख़ुदावंद धरे। हवालो या रुबाई नज़म नेकी जी आहे। हवाला ये रुबाई नज़म नेकी की है जंहिंजो उनवान व नेकी आहे, जिसका उनवान भी नेकी है, ऐं हिन जो शायर मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर है और इसके शायर मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर हैं। समझाणी यानी तशरीह। हिन रुबाई में शायर साहब फरमाए थो ता, इस रुबाई में शायर साहब फरमाते हैं कि ए इंसानो अमी एक बे सां नेकी कंदा रहो, आप एक दूसरे के साथ नेकी करते रहो, ऐं हिक ॿिए खे नेकी जी तलकीन कंदा रहो और एक दूसरे को नेकी की तलकीन करते रहो। भले अवां सां कोई छो ना बुराई करे, चाहे आपसे कोई बुराई क्यों ना करे, ऐं कंदो रहे और करता रहे। अवां इन सां नेकी कंदा रहो, आप उसके साथ नेकी करते रहो, उन लाए कॾहिं ब बुरो तसव्वुर न कयो, उसके लिए कभी भी बुरा ना सोचे। इन्हें में इंसान जो फ़ायदो आहे, इसी में इंसान का फ़ायदा है, और अल्लाह ताला बा खुश रहे थो और अल्लाह ताला भी खुश रहता है। रुबाई नंबर 3 न्याज़ ऐं निवड़त। जे तोखे मुसाफ़िर अर्जुमंदी घुर्जे, जे तोखे दुनिया में हक़ पसंदी घुर्जे, वठ जान ऐं दिल सां ख़ाकसारी जी वाट, निवड़े हल जे तोखे भलंदी घुर्जे। हवालो हिया रुबाई नज़म नेकी जी आहे। ये रुबाई नज़म नेकी की है जंहिंजो उनवान न्याज़ ऐं निवड़त आहे, जिसका उनवान आजिज़ी और इनकिसारी है, ऐं जंहिंजो शायर मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर है और जिसके शायर मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर हैं। समझाणी। हिन रुबाई में शायर साहब फरमाए थो ता, इस रुबाई में शायर साहिब फरमाते हैं कि जेकॾहिं कंहिं शख्स के दीन ऐं दुनिया में आला मकाम घुर्जे, अगर किसी शख्स को दीन और दुनिया में आला मकाम चाहिए ता हुन शख्स के घुर्जे ता हू हक ऐं सच ते कायम रहे, तो उस शख्स को चाहिए कि वो हक और सच पर कायम रहे, सीधी वाट इख्तियार करे, सीधा रास्ता इख्तियार करे, पंहिंजी तबीयत में आजिज़ी ऐं इनकिसारी पैदा करे, अपनी तबीयत में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करे। छाकाणि त न्याज़ ऐं निवड़त अल्लाह ताला के बेहद पसंद आहे, क्योंकि आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह ताला को बेहद पसंद है, ऐं अल्लाह ताला अहिड़नि माण्हुनि खे वॾो मर्तबो अता कंदो आहे, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बड़ा मर्तबा अता करता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये थे नज़म नंबर 2 नेकी के तमाम रुबायात की तशरीहात और उनके हवाले। अगली वीडियो में हम आपको इसी नज़म का मरकज़ी ख्याल पेश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 2 नेकी का मरकज़ी ख्याल बोर्ड पे पेश करेंगे। तो आइए देखते हैं नज़म जो मरकज़ी ख्याल। इन नज़म जो शायर मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर फरमाए थो त अल्लाह ताला इन इंसान के कामयाब ऐं कामरान बणायो। इस नज़म के शायर मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस इंसान को कामयाब और कामरान बनाया जंहिं पंहिंजे दिल जी ख्वाहिश के अल्लाह ताला जी ख्वाहिश जी नज़र करे छॾियो, जिसने अपने दिल की ख्वाहिश को अल्लाह ताला की ख्वाहिश की नज़र कर दिया। अल्लाह ताला जी रज़ा में राज़ी रहियो, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहा। अल्लाह ताला अहिड़नि माण्हुनि जे दिलनि खे पुरनूर बणायो। अल्लाह ताला ने ऐसे इंसानों के दिलों को पुरनूर बनाया ऐं इन्हनि खे ईमान जी दौलत अता कई और उनको ईमान की दौलत अता की। जेके इंसान अल्लाह ताला ऐं अल्लाह ताला जे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैरवी कनि था, जो लोग अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं,
पंहिंजे दिलियुनि में अल्लाह ताला जी ज़ात खां सिवाय कंहिं के नथा समाइनि और अपने दिलों में अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी और को नहीं समाते। अहिड़नि माण्हुनि जे पाक ऐं साफ़ दिलनि के अल्लाह ताला पंहिंजो घर तो सॾे। ऐसे लोगों के पाक और साफ दिलों को अल्लाह ताला अपना घर कहता है। तो अजीज़ तलबा, ये था आज का मरकज़ी ख्याल, और इस मरकज़ी ख्याल के साथ नज़म नंबर 2 का तमाम काम मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।